सिर्फ जम्मू संभाग में ही क्यों हुए आतंकी हमले? 5 बड़े कारण जो है वो नजर आ रहे हैं, जो हम आप तक रखने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपको बता दें कि 9 जून को पहला आतंकी हमला जो है वो जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला, जिसके बाद ये आशंका जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू डिवीजन काफी ज्यादा सिक्योर एक जगह है। अगर कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पे पहले भी आतंकी हमले होते थे, लेकिन उसके मुताबिक जम्मू काफी ज्यादा एक अच्छा और सेफ जोन वहां पे कहा जाता है। लेकिन आखिर क्यों आतंकी हमले वहां पे हुए, क्या इनके कारण है और क्या एजेंडा पाकिस्तान का था, किस तरह के षड्यंत्र जो है वो पाकिस्तान ने रचा था, जिसके चलते ये बड़े हमले जो हुए जम्मू डिवीजन में। आपको बता दें कि पहला हमला जो है वो 9 जून को हुआ, जो रियासी में एक तीर्थ यात्रियों के बस में हमला हुआ। और 9 जून की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे चरण के लिए अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ रहे थे, और उसी के कुछ सेकंड्स पहले, कुछ मिनट पहले ये बड़ा हमला देखने को मिला, जिसके चलते कहीं ना कहीं आम जनता का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश इसमें की है। और जिस तरह से अगर हम बात करें क्या वो बड़े 5 कारण थे, वो भी आप तक रखेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से सबसे पहले रियासी में हमला हुआ, जिसके चलते 9 व्यक्ति वहां पे जिनकी मृत्यु हो गई और 1 लोग जो हैं वो घायल हो गए। इसके अलावा आपको बता दें कि उसी के 48 घंटों के बाद, यानी कि 10 जून को शाम को जो है वो जिला कठुआ में गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी, और अगले दिन यानी कि 11 जून की दोपहर 2 आतंकियों को मारने के बाद और एक सीआरपीएफ कर्मी की बलिदान के बाद वो हमला जो है वो कहीं न कहीं रुका। और इतना ही नहीं, बल्कि उसके बाद एक बार फिर से डोडा में हमला हुआ, और डोडा में भी 2 अलग-अलग हमले जो है वो हुए, जिसमें आपको बता दें कि 8 सुरक्षाकर्मी घायल उसमें नज़र आए। जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार पिछले कुछ दिनों आतंकी हमले हुए, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर क्यों जम्मू डिवीजन में हुए। और आपको बता दें कि रियासी, उसके बाद कठुआ, उसके बाद डोडा, ये तीनों जगहें जो है वो काफी दूर-दूर जगहें हैं। किस तरह से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, और आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश इसे बताई जा रही है, और 5 मेन वजहें वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि लगभग 92 घंटे के भीतर हुए इन 4 हमलों के समय और स्थान ने सभी को चौंकाया। जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया, और दुनिया का ध्यान इस हमले की तरफ दिलाने के लिए इन्हें जम्मू संभाग का शांत व सुरक्षित समझ जाने वाला इलाका जो है वही नजर आया। आपको बता दें कि जिस तरह से अगर हम बात करें G7 की, तो आपको बता दें कि G7 का सम्मेलन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान वहां पे हो रहा था, और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री अपनी शपथ के बाद, यानी कि प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के बाद G7 में जो है वो सम्मिलित हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का, जिस तरह से कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में भी जो क्रांति प्रधानमंत्री ने लाई थी, 370 हटाया था, उसमें भी कहीं न कहीं आतंकियों ने उसे गलत साबित करने की कोशिश की, और तमाम लोगों का विश्वास जो वो कहीं न कहीं उतारने की कोशिश की। अगर हम बात करें कि क्या बड़े 5 कारण थे, तो आपको बता दें कि पहला कारण ये माना जा रहा है कि जिस तरह से तीर्थ यात्रियों पर हमले के बहाने मोदी सरकार की कश्मीर नीति को विफल साबित कर व देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना जो है वो एक कारण हो सकता है। मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो जब से 370 जो है वो हटा है, उसके बाद कहीं न कहीं आतंकी हमले कश्मीर में कम हुए हैं, लेकिन उसी को कहीं न कहीं खत्म करने के लिए और प्रधानमंत्री को स्टार्टिंग से ही दबाव डालने के लिए ये एक साजिश की जा सकती है। उसके बाद दूसरा कारण आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए बन रहे माहौल और राजनीतिक परिदर्शन को प्रभावित किया। जिस तरह से अब आपको बता दें कि लोकसभा इलेक्शन जो है वो हो चुके हैं, इसके बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है जो जम्मू कश्मीर में होंगे, उसमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए आतंकी हमला हो सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लगभग पस्त हो चुके आतंकियों में नई जान फूँकना व जम्मू को अशांत करना एक हो सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से 370 हटा था, उसके बाद कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमले कम हो रहे थे, और आतंकियों में नई जान भरना और फिर से एक बार लोगों को दहशत में डालना एक रीज़न ये भी हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अपना दखल साबित करना, वो प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक विरोधों को हमलावर होने का मौका दे सरकार को कमजोर करना, यानी कि जिस तरह के जो विरोधी सरकार है वो कहीं ना कहीं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को डोमिनेट कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि आपने क्या किया, यानी कि स्टार्टिंग से ही ये माहौल शुरू कर देना और कहीं ना कहीं सरकार को कमजोर बनाना, ये एक कारण माना जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इटली में G7 सम्मेलन से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान जम्मू कश्मीर की तरफ दिलाना। आपको बता दें कि इटली में G7 का सम्मेलन होने वाला है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे जा सकते थे, लेकिन उसके पहले ही जम्मू कश्मीर की तरफ ध्यान भटकाना भी कहीं ना कहीं रीजन माना जा रहा है। तो ये बड़े 5 रीजन मैंने आपके सामने रखे, और आपको बता दें कि ये पूरी साजिश पाकिस्तान की मानी जा रही है, और पाकिस्तान से कहीं ना कहीं संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के बाद अच्छे होने लगे थे, लेकिन जिस तरह से उसके बाद लगातार हमले जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किए, हम
बात करें पुलवामा अटैक की या फिर उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान के इस तरफ के हमले जो है वो होते जा रहे थे और इसी के चलते पाकिस्तान की तरफ एक नफरत जो है वो भारतवासियों की बढ़ती ही जा रही है। और अब आपको बता दें कि ये बड़े हमले किए गए जिसके बाद जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी हैं, लेकिन आपको बता दें कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये 5 बड़े रीज़न मैंने आपके सामने रखे। आपसे गुजारिश करूँगी कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।